देखिए, जो हमारे भाभी के समान है, माँ के समान है, और वो जो लड़की ने जो आरोप लगाया उनके इतने भी उससे भी बड़ी मेरी नात है, मेरी बेटी की लड़की है। तो हमारे संस्कार ये नहीं है किसी माँ बहन का अवमान करना। ये हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया हुआ है। नहीं, मुंबई में अभी कॉर्पोरेशन की इलेक्शन आई है और हर बार इलेक्शन आने के बाद में अरवली के अंदर एमके मरवी परिवार को टारगेट किया जाता है। ये जो आरोप लगाया वो पूरा झूठा है, उसको कोई मीनिंग नहीं है। और अभी एमके मरवी का लड़का हम लोग 1,35,00,000 की 40 लाख की गाड़ी लेके घूमते हैं। हमने कभी हमारी नवरात्रि होती है जो मुंबई में, तो थोड़ी मेरे जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के अंदर दूसरे नंबर के नवरात्रि होते हैं। वो नवरात्रि में कभी हम लोग किसी से वर्गणी पावती चंदा डोनेशन नहीं लेते हैं। हमारे नवरात्रि में ना किसी बिल्डर का फोटो कटआउट रहता है, ना किसी दुकान वाले का रहता है, ना होटल वाले का रहता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे नवरात्रि में हमारी पार्टी का ही सब बैलेंस रहता है। जब भी हम लोग नवरात्रि में किसी पास से चंदा नहीं लेते तो ये महिला भगिनी हमारी माँ बहन की जैसी है, उसके पास हम क्यों जाए। इसके पहले भी अभी तक की हिस्ट्री है, हमने कभी किसी के पैसा नहीं लिया है और नहीं लूंगा। और जिस दिन ये पैसा लेने की दिन आएंगे हम नहीं मुंबई छोड़ के जाएंगे। मैं चैलेंज के साथ अभी बोलता हूं, जिस टाइम में मैं 2000 साल में पहली बार नगर से हुआ, कुछ काम नहीं रहा। अभी ये दिन आ गए इन लोग के कि एक महिला के कंधे पर बंदूक रख के ये लोग चला रहे। क्यों तुम्हारे ये दिन आ गए? ये दिन आने का कारण क्या है? एक टाइम ऐसा था कि तुम्हारे घर में मिनिस्टर थे, खासदार थे, एक घर में आमदार थे, महापौर था। इनके मरी के घर पे एक ही था, तुम्हारे घर पे 4 था। अभी इनके घर पे 3 हो गए, तुम्हारे घर पे एक ही रह गया। ये दिन क्यों आया? वो दूसरे को दोष देने से, दूसरे को इस तरह से बदनाम करने से अपने खुद के दिल को पूछो कि ये वक्त हमारे ऊपर क्यों आया। मकसद क्या है इसका? मकसद, मैं जब भी बोलता हूं और मेरी आदत है, मेरे पास जब तक पुरावा नहीं रहता तब तक मैं बोलता हूं नहीं। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये वस्तुस्थिति है। वो लेडी को किसके फोन आए, कौन कौन उसके साथ में मिले, ये जहां पे इन लोग की जो लोग है वो महिला को लेके सब जगह में गए और वो लोग सब उसको सपोर्ट करके ये सब षड्यंत्र रचा हुआ है। और इतना मैं छाती ठोक क्यों बोलता हूं, जब अपनी ही मीडिया वो महिला भगिनी को, मुझे बताइए, सिर्फ नई मुंबई में एक मेट्रो चैनल ही है क्या ये न्यूज देने के लिए? 50-60 न्यूज है। तो सिर्फ मेट्रो चैनल में ये न्यूज क्यों आया? क्योंकि ये मेट्रो चैनल ये माजी आमदार उनका ही है, वही चलाते हैं, वही पैसा उनको देते हैं। वहां पे जो चलाने वाली जो मैम है वो झबा वत्सा मैडम और नीलोफर मैडम, वो बेचारे सीधे लोग हैं। तो ये चैनल किसका? तो पूरा इतना बड़ा अगर प्रॉब्लम हुआ है तो कम से कम 8-10 तो चैनल वाले पे वहां पे आना चाहिए था। वो एक ही चैनल पे न्यूज आ गई तो ये चैनल कौन चलाता है? वही चलाते हैं। पैसा कौन देता है उनको चलाने के लिए? माजी आमदार ही देता है। उसके अलावा जब भी मेरी यहाँ पे 10 से 12 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मेरे से जब भी बाइट ली, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बोल सकता है, लेकिन 10-12 चैनल थे। मेरी बाइट लेने के बाद में यहाँ से 3-4 अपने मीडिया के अपने चैनल वाले वो महिला भगिनी के दुकान में गए तो भी उनको बोला कि अब हमको बाइट दो कि आपके साथ में क्या इधर हो गया। तो वो महिला भगिनी ने सीधा बोल दिया, मैं बाइट नहीं दूंगा, मुझे बाइट देने के लिए संदीप नाइक और संजीव नाइक ने मना किया है। तो अभी इतना नाम लेने के बाद में अंधा भी बोलेगा कि कौन क्या कर रहा है। तो मुझे पता है, क्योंकि उनको पता लग गया है कि खास करके एमके मरवी के वार्ड में 3 नहीं तो 6 उम्मीदवार भी खड़ा करेगा और पूरा दीघा से घनसोली तक इनका एक भी उम्मीदवार चुन के साथ बोलता हूं, ये परिवार के और उनके बगल बच्चा और महिला का वो जो कॉल अगर निकालेंगे, ये इन लोग का अगर नहीं आया तो मेरे ऊपर जो कानून के में जो कानून में कलम है वो कलम के माध्यम से मेरे ऊपर केस दाखिल करते हैं। ये लोग हर टाइम में, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी
यही संदीप नाइक ने एक बापू पोल करके है, उसको 2 लाख रुपए देके मेरा लड़का करण तभी 3rd ईयर में इंजीनियरिंग कर रहा था दत्ता मेघ इंजीनियरिंग में, उसके ऊपर मेरे ऊपर, मेरे मिसेस के ऊपर, कॉर्पोरेशन का वार्ड अधिकारी गायकवाड़ साहब एक गेट में है करके उनके ऊपर वो बापू पोल ने कुछ मेरा लगाया था, वो परमिशन नहीं था और हाई टेंशन के नीचे झूले बड़े बड़े लगाए थे। तो कॉर्पोरेशन ने वो वार्ड अधिकारी ने जैसा भी ये किया ना वैसे उन्होंने कार्रवाई की थी और वो बापूपुर के ये करके मेरे ऊपर, हम लोग के ऊपर क्या केस लगाया, प्लास्टिक का 4 टेबल और कुर्सी चोरी किया करके इन्होंने छापर तलवार लेके आया और मेरे को जात के ऊपर से गाली दिया और मेरे से 50,000 रुपये मांगा और वो पुलिस स्टेशन में केस नहीं दर्ज हो गया, सब इंक्वायरी किया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो इंचार्ज ने उसको बोल दिया, मैं ओपनली नाम लेता हूं संदीप नाइक को, कि तुम किसके बारे में ये सब कर रहे हो, हमने सब तहकीकात किया, इंक्वायरी किया, कुछ नहीं हुआ है, तो आप इस तरह से मत करिए। तो उसके आगे जाके बोलता हूं, ये मरी परिवार से झगड़ा तो कल हो गया, 1 मार्च 2019 में मेरे मम्मी के नाम से जो मंगल कार्यालय का उद्घाटन था तभी हो गया। इससे पहले से मैं उनके साथ में रहने का टाइम में मेरे ऊपर एक केस हुआ है, जो टेबल कुर्सी चोरी किया ना, तो पुलिस स्टेशन जो चोरी नहीं रिपोर्ट आ गया कि नहीं आई, कुछ नहीं है, नहीं हो रहा, तो इसने सेटिंग करके कोर्ट से ऑर्डर निकाला और वो कोर्ट से ऑर्डर निकालने के बाद में वो पेपर में, कोर्ट के पेपर में 1 नंबर विटनेस संदीप नाइक का नाम है। तो आप सोच लो, मैं उनके साथ नहीं था, उसके बावजूद भी वो, मैं बोला ना भी, इससे बड़ी झगड़ा का बात तो बाजू में रह गया, उनके दिमाग में एक ही है, हमारे जो नेता थे, मैं उनका आज भी रिस्पेक्ट करता हूं, कल भी करता था और परसों भी करूंगा, उनके दिमाग में ये है कि इनके बड़े अच्छा काम कर रहा है करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए करके, मैं उनके साथ में रहने का बावजूद भी उस टाइम में मेरे ऊपर केस करते थे। हर टाइम में इलेक्शन आई तो इनके मरवी टारगेट, इलेक्शन आ गई कि इनके मरवी टारगेट, इनको कुछ, और ये लोग है ना अभी बौखला गए हैं, इनको कुछ नहीं रहा है अभी, उनको पता है कि नहीं मुंबई में हमारी सत्ता नहीं है। इसके पहले 30 साल 25 साल से ये लोग नई मुंबई में सत्ता का राज ये किया, सब कुछ किया, तभी कभी इन लोगों ने नहीं चिल्लाया कि मतदाता रैली में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, तो कभी वार्ड फॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, अभी क्यों चिल्लाते हैं? यस, बदनाम करने का कोशिश करते हैं। उसके अलावा हमारे पार्टी को, शिवसेना पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और महाविकास पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, और उसके अलावा उनको ये दिखाना है कि अभी इनको मालूम है कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी को उनको ये दिखाना है हम किधर कमजोर नहीं हो गए, या ऐसा कर रहा करके आगे इलेक्शन को प्रॉब्लम्स आने वाला है, ये उनका दिमाग है।